हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी जेबीटी टेट 8 नवंबर 2025 को जो हुआ है उसको सॉल्व करेंगे, जिसमें हम सेक्शन जो थर्ड है हिंदी और ये सीरीज ए को आज हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 61 क्वेश्चन है। विराम नहाने को गया, वाक्यों में कौन सा कारक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संप्रदान कारक। 62, पत्नी का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कौन सा पत्नी का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन बी, महिला जो है पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। 63, ह्रस्व दीर्घ प्लुत किसके भेद है? बहुत ही आसान है और इसका ऑप्शन सी होगा, स्वर के ये तीनों भेद है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है? इनमें से आपने यौगिक शब्द बताना है। लेखक, पुस्तक, विद्यालय, योगी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, विद्यालय। विद्यालय जो है आपका यौगिक शब्द है। 65, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो होता है रति। ऑप्शन डी आपका सही होगा। रात दिन शब्द में समास बताने के लिए उचित विकल्प का चयन करें। तो रात दिन में कौन सा समास है? ये आपका है द्वंद्व। ऑप्शन ए, द्वंद्व जो समास है वो रात दिन में है। कमल के समान नयन में कौन सा समास है? तो ये होगा आपका ऑप्शन डी, कर्मधारय। अगर यहाँ पे बहुब्री होता तो हम बहुब्री को भी करते, लेकिन यहाँ पे कर्मधारय है तो इसका राइट आंसर होगा कर्मधारय। नेक्स्ट 68, निम्नलिखित में से किसे रसराज कहा जाता है? तो बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत आसान है। श्रृंगार रस जो है हमारा जो है रसराज, श्रृंगार रस को कहा जाता है। नेक्स्ट 69, आंखों में गड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन बी, मन में खटकना इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, दावानल। दावानल क्या है? तो ये है ऑप्शन बी, जंगल में लगी आग को दावानल कहते हैं। ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ये भाव बता रहा है तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट, वृत्ति के कितने भेद है? ऑप्शन ए सही होगा, 5 भेद है। नेक्स्ट, अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आग, अनल, दहन या उपरोक्त सभी? तो आपको पता है कि इन आग, अनल, दहन ये सभी है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इसमें कौन सा पदबंध है? तो इसमें जो है अयोध्या के राजा जो है ये है आपका संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट, बंदर का तत्सम रूप कौन सा है? तो ये जो है आपका वानर, क्योंकि आपका बंदर जो है वो तद्भव है और वानर इसका तत्सम रूप है। निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा गाय। ठीक है, क्योंकि हमने पीछे भी देखा विद्यालय आपका यौगिक शब्द है और लंबोदर और पंकज आपके योग रूढ़ है, तो गाय आपका इसमें सही है। नेक्स्ट 77, व का उच्चारण स्थान क्या है? बहुत ही आसान है, दंतोष्ठ, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। मैंने सुना है कि कल हड़ताल होगी, वाक्य है ये आपका है मिश्र वाक्य। ऑप्शन बी सही होगा। 79, कान में तेल डाले रहना लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है कुछ सुनने को तैयार ना रहना। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग क्या है? ये बहुत बार आ गया है और इसकी ऑप्शन बी, कवित्री। क व य में छोटी और त्र में बड़ी वाला कवित्री इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। 81, व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो बहुत ही आसान है, 33 और 11 हमारे स्वर होते हैं। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है, जल थल में कौन सा अलंकार है? बहुत आसान है, अनुप्रास अलंकार, क्योंकि इसमें चौ शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, उज्जवल। ये 83 का ऑप्शन ए, जिसमें दोनों जो आधे हैं हलंत है, वो सही होगा। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? बहुत ही आसान है, वर्णमाला। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे चलेंगे। 85, पराक्रम में उपसर्ग है, ऑप्शन बी परा। झगड़ालू में प्रत्यय है, झगड़ालू। जो 86 है इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आलू। 87, अल्प प्राण नहीं है, तो इसमें से ट र प ह में र जो है आपका अल्प प्राण नहीं है, ये आपका महाप्राण है। ठीक है। सुलभ का विपरीतार्थक है, सुलभ का 88 का ऑप्शन सी, दुर्लभ इसका सही आंसर होगा। 89,
सरोज स्मृति किस कवि की रचना है? और ये जो है आपकी ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है सरोज स्मृति। नेक्स्ट 90, निम्न में से कौन सी पुस्तक महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है? तो देखिए आपको पता है जो उर्वशी है ये जो है रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है, तो ये महादेवी वर्मा ने नहीं लिखी है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। अब हम देखेंगे जीके का पार्ट। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे सेक्शन 5 जो जनरल अवेयरनेस एंड एनवायरनमेंट स्टडीज़ का था। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा सीरीज ए में 121 जो क्वेश्चन था, 121वां क्वेश्चन जो था वो था ग्रीन मफलर इज रिलेटेड टू, जो हरा मफलर है वो किससे रिलेटेड है? और ये हमारा था आपका नॉइज पॉल्यूशन से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हुज यूनिट इज द लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो ये आपको बहुत आसान है, ऑप्शन ए डिस्टेंस का ये मात्रक है। नेक्स्ट, हाउ मैनी जिला परिषद आर देयर इन हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में कितने जिला परिषद है? ऑप्शन डी 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 124, विच इज द सेकेंड हाइएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो ये आपका है K2, जिसको गार्डविन आस्टिन भी कहते हैं, ऑप्शन सी। और माउंट एवरेस्ट आपका फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, नेक्स्ट, हु वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस एट द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड 2025, तो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार जीता वो जीता है रानी मुखर्जी ने। नेक्स्ट, हाउ मैनी स्ट्रिप्स आर देयर इन अमेरिकन फ्लैग, और अमेरिकन फ्लैग में होती है 13, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 127, इन विच रीजन हाटू पीक इज सिचुएटेड इन HP, हिमाचल प्रदेश में हाटू पीक कहाँ पे है? तो हाटू पीक आपकी मंडी, कुल्लू, सांगला या नन ऑफ दीज, तो इसमें होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि जो हाटू पीक है वो हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। नेक्स्ट, हु वॉज इलेक्टेड प्रेजिडेंट ऑफ खिलाफत कॉन्फ्रेंस इन 1919, 1919 में खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था महात्मा गांधी, ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर होगा। 129, वर्ल्ड अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन बी 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 130, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये द ऑथर ऑफ द बुक गीता रहस्य इज, ये लिखी गई है ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक द्वारा। नेक्स्ट, आर्टिकल 21A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, जो आपका अनुच्छेद 21 है वो किससे रिलेटेड है? वो आपका है एजुकेशन से रिलेटेड। ऑप्शन 131 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हु इज एट प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? 132 ऑप्शन हो जाएगी बी, संजय गुप्ता इज राइट आंसर। 133 जो है नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आपका ऑप्शन ए असम। विच एस्टिमेट्स द नेशनल इनकम इन इंडिया, कौन भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है? ये लगाता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन ए आपका 134 का सही हो जाएगा। 135, विच इज द लॉन्गेस्ट कैनल इन इंडिया? वेरी इजी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी कैनल, जो इंदिरा गांधी नहर है वो। 136, इन विच ईयर वॉज रविंद्रनाथ टैगोर गिवन द नोबेल प्राइज, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? राइट आंसर इज ऑप्शन डी 1913 में। नेक्स्ट 137, कलिंगा अवार्ड इज गिवन फॉर विच फील्ड, जो कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है आपका साइंस में, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बाईचुंग भूटिया इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, जो बाईचुंग भूटिया है वो किस खेल से संबंधित है? तो वो है आपके ऑप्शन डी फुटबॉल से संबंधित। 139, व्हाट स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ऑन 1 अक्टूबर 2025 फॉर सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 2025 को वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो ये थी आपकी ऑप्शन बी रोगी मित्र योजना।
नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? प्लानिंग कमीशन का फर्स्ट चेयरमैन कौन था? वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि जो प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन होता है वो हमेशा जो प्रधानमंत्री है वही होता है। तो अब इसकी जगह, योजना आयोग की जगह नीति आयोग बन गया है, तो उसके भी जो अध्यक्ष होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ थाउजेंड लेक? किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? बहुत आसान है, फिनलैंड। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 142, वेयर इज द स्टील प्लांट टिस्को सिचुएटेड? तो ये कहाँ पे है? ये आपका है ऑप्शन डी, जमशेदपुर, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 143, मिशन इंद्रधनुष लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परटेन्स टू? ये किसके लिए किया गया है? ये होगा आपका ऑप्शन ए, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण के लिए आपका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 144, इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त वॉज एस्टेब्लिश्ड? हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त की स्थापना कब हुई थी? ये ऑप्शन बी 1983 में। नेक्स्ट 145, द बाउंड्री ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट डू नॉट टच विच डिस्ट्रिक्ट? इनमें से जो है बिलासपुर की सीमा किस जिले के साथ नहीं लगती? सोलन, मंडी, ऊना, सिरमौर। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, सिरमौर के साथ नहीं टच करती है। नेक्स्ट 146, विच लेक कॉज हैवी फ्लड इन सतलुज रिवर? ये जो है ये है ऑप्शन ए, पारछो। जो आपकी पारछो लेक है उससे जो है सतलुज नदी में क्या आई थी? हैवी फ्लड आया था। नेक्स्ट, हु वॉज रिटन द बुक कांगड़ा पेंटिंग? और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये है ऑप्शन बी, एम.एस. रंधावा ने ये कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट 148, 17 ब्रिक्स समिट 2025 वॉज हेल्ड इन विच सिटी? जो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 है वो जो आयोजित किया गया था वो किया गया था ऑप्शन डी, सी आपका सही आंसर होगा, रियो डी जेनेरियो आपका इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। 149, विच वैली इन हिमाचल प्रदेश वॉज डिक्लेयर्ड इंडिया फर्स्ट कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व बाय यूनेस्को इन 2025? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, स्पीति वैली। नेक्स्ट, हु इज एट प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ज्ञानेश कुमार जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो जीके का और हिंदी का पार्ट था ये बहुत इजी था। इसमें आई होप आपने 60 में से मे बी 55 के अराउंड स्कोर क्रॉस किया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।